26 जनवरी 2026 तक उत्तर प्रदेश में 20 नए नियम लागू होने वाले हैं। योगी और मोदी सरकार की बड़ी घोषणाएं हर वर्ग को प्रभावित करेंगी। 26 जनवरी से पहले कुछ जरूरी काम न निपटाए तो आगे चलकर नुकसान हो सकता है, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। ई ऑफिस अनिवार्य नियम। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों में ई ऑफिस सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है। अब सरकारी फाइलें कागज पर नहीं बल्कि डिजिटल तरीके से चलेंगी। इससे काम की रफ्तार तेज होगी और फाइल दबाने की शिकायतें कम होंगी। आम जनता को काम के लिए दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी। जन सुनवाई समयबद्ध नियम। अब जनता की शिकायतों को तय समय सीमा में निपटाना अनिवार्य कर दिया गया है। हर शिकायत की ऑनलाइन एंट्री और ट्रैकिंग की व्यवस्था लागू है। अगर अधिकारी समय पर समाधान नहीं करते तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। इस नियम से आम लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि सिस्टम अब पहले से ज्यादा जवाबदेह होगा। भूमि रिकॉर्ड डिजिटल नियम। यूपी में जमीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड पूरी तरह डिजिटल किए जा रहे हैं। खतौनी, रजिस्ट्री और नक्शा अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। इससे जमीन विवाद और फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी। किसानों और जमीन मालिकों को बार बार तहसील नहीं जाना पड़ेगा। सरकार इसे बड़े प्रशासनिक सुधार के रूप में देख रही है। बायोमेट्रिक हाजिरी नियम। सरकारी दफ्तरों में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक हाजिरी अनिवार्य की गई है। अब लेट आने और बिना सूचना गायब रहने पर सख्ती होगी। इस नियम से दफ्तरों में समय पर काम शुरू होने की उम्मीद है। जनता को सरकारी सेवाएं समय से मिल सकेंगी। सरकार इसे कार्य संस्कृति सुधार की दिशा में कदम बता रही है। पुलिस रिस्पॉन्स टाइम नियम। डायल 112 सेवा के लिए तय रिस्पॉन्स टाइम लागू किया गया है। अब पुलिस को शिकायत पर निश्चित समय में मौके पर पहुंचना होगा। देरी होने पर जवाबदेही तय की जाएगी। इससे कानून व्यवस्था और जनता का भरोसा मजबूत होगा। सरकार का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पहले से बेहतर हुई है। माफिया संपत्ति जब्ती नियम। गैंगस्टर और माफिया की अवैध संपत्तियों पर तुरंत कार्रवाई का नियम लागू है। सरकार अवैध कमाई से बनी संपत्तियों को जब्त कर रही है। इससे अपराधियों में डर और जनता में भरोसा बढ़ा है। कानून का उल्लंघन करने वालों पर सख्त संदेश गया है। सरकार इसे जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा बता रही है। डीबीटी अनिवार्य नियम। सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थी के खाते में भेजा जा रहा है। बिचौलियों की भूमिका लगभग खत्म कर दी गई है। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। आम लोगों को पूरा लाभ मिल रहा है। आधार और बैंक खाता लिंक करना जरूरी हो गया है। तहसील वीडियो रिकॉर्डिंग नियम। तहसील स्तर पर जमीन से जुड़े मामलों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई है। इससे फैसलों में पारदर्शिता आएगी। भ्रष्टाचार और दबाव की शिकायतें कम होंगी। आम लोगों को न्याय मिलने में आसानी होगी। सरकार इसे ऐतिहासिक सुधार मान रही है। गन्ना भुगतान समय सीमा नियम। चीनी मिलों को किसानों का भुगतान तय समय में करना अनिवार्य कर दिया गया है। देरी होने पर मिलों पर जुर्माना लग सकता है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने की उम्मीद है। पिछले वर्षों की तुलना में भुगतान व्यवस्था मजबूत हुई है। सरकार किसानों को प्राथमिकता देने का दावा कर रही है। डिजिटल फसल पंजीकरण नियम। फसल बीमा और मुआवजे के लिए डिजिटल पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। बिना पंजीकरण किसानों को सरकारी लाभ नहीं मिलेगा। इससे फर्जी दावों पर रोक लगेगी। सरकार को सही डेटा मिलेगा। किसानों को समय पर सहायता मिल सकेगी। माइक्रो इरिगेशन नियम। ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। पानी की बचत और पैदावार बढ़ाने पर जोर है। छोटे किसानों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इससे खेती की लागत कम होगी। सरकार इसे भविष्य की खेती बता रही है। पशुपालन बीमा नियम। अब टैग लगे पशुओं को ही बीमा का लाभ मिलेगा। इससे सही पशुओं की पहचान आसान होगी। बीमा क्लेम में धोखाधड़ी रुकेगी। पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। गो आश्रय अनुदान नियम। गो आश्रय स्थलों के लिए तय मानक लागू किए गए हैं। जो पंचायतें नियम पूरा करेंगी उन्हें अनुदान मिलेगा। पशुओं की देखभाल पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में व्यवस्था सुधरने की उम्मीद है। सरकार इसे सामाजिक जिम्मेदारी बता रही है। पीएम किसान ई-केवाईसी नियम। पीएम किसान योजना के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। बिना सत्यापन किस्त नहीं मिलेगी। इससे फर्जी लाभार्थी हटेंगे। सही किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार पारदर्शिता पर जोर दे रही है। लर्निंग बाय डूइंग शिक्षा नियम।
सरकारी स्कूलों में अब प्रैक्टिकल आधारित पढ़ाई लागू की गई है। रटने की जगह समझ पर जोर दिया जा रहा है। छात्रों में कौशल विकास होगा। शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की कोशिश है। सरकार इसे बड़ा शैक्षिक सुधार मान रही है। स्कूल डिजिटल अटेंडेंस नियम। स्कूलों में शिक्षकों और छात्रों की डिजिटल हाजिरी अनिवार्य है। अनियमितता पर कार्यवाही होगी। पढ़ाई में अनुशासन बढ़ेगा। फर्जी उपस्थिति पर रोक लगेगी। शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। यूपी बोर्ड परीक्षा सुधार नियम। बोर्ड परीक्षाओं में सीसीटीवी और सख्त निगरानी लागू की गई है। नकल पर पूरी तरह रोक लगाने का दावा है। मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शी बनाई गई है। मेहनती छात्रों को फायदा मिलेगा। परीक्षा की विश्वसनीयता बढ़ेगी। स्कॉलरशिप डीबीटी नियम। छात्रवृत्ति अब सीधे छात्र के खाते में आएगी। आधार और बैंक लिंक जरूरी कर दिया गया है। देरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। गरीब छात्रों को पूरा लाभ मिलेगा। सरकार शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। अप्रेंटिसशिप नियम। उद्योगों में स्थानीय युवाओं को अप्रेंटिसशिप में प्राथमिकता मिलेगी। युवाओं को काम के साथ ट्रेनिंग दी जाएगी। रोजगार की संभावना बढ़ेगी। उद्योगों को प्रशिक्षित युवा मिलेंगे। सरकार इसे रोजगार से जोड़ने वाला कदम बता रही है। आयुष्मान कार्ड वेरिफिकेशन नियम। इलाज से पहले आयुष्मान कार्ड का ई-वेरिफिकेशन अनिवार्य है। फर्जी इलाज पर रोक लगेगी। गरीब मरीजों को सही लाभ मिलेगा। अस्पतालों की जवाबदेही बढ़ेगी। स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत होगी। आयुष रिसर्च नियम। चयनित आयुष अस्पतालों को रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। कैंसर और डायबिटीज पर शोध होगा। पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। इलाज के नए रास्ते खुलेंगे। सरकार इसे स्वास्थ्य नवाचार बता रही है। निजी अस्पताल पंजीकरण नियम। निजी अस्पतालों को दरें सार्वजनिक करनी होंगी। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। मनमानी फीस पर रोक लगेगी। मरीजों को सही जानकारी मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाएं पारदर्शी होंगी। जन औषधि उपयोग नियम। सरकारी अस्पतालों में जन औषधि दवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सस्ती दवाएं आम लोगों तक पहुंचेंगी। इलाज का खर्च कम होगा। गरीब मरीजों को राहत मिलेगी। सरकार इसे जनहित का कदम बता रही है। स्मार्ट सिटी ऑनलाइन सेवा नियम। शहरी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन की जा रही हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, टैक्स और शिकायत सब डिजिटल होंगे। लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। समय और पैसा दोनों बचेगा। शहरों में सुविधा बढ़ेगी। ई रिक्शा रजिस्ट्रेशन नियम। ई रिक्शा और ऑटो का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। रूट और यूनिफॉर्म तय किए गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था सुधरेगी। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। अवैध वाहन कम होंगे। नक्शा पास ऑनलाइन नियम। अब मकान का नक्शा पास पूरी तरह ऑनलाइन होगा। भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। काम तेजी से होगा। लोगों को राहत मिलेगी। शहरी विकास में पारदर्शिता आएगी। प्लास्टिक नियंत्रण नियम। कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर पूरी तरह प्रतिबंध है। उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया गया है। शहरों की सफाई सुधरेगी। सरकार सख्ती से नियम लागू कर रही है। भर्ती कैलेंडर नियम। सरकारी भर्तियों के लिए तय कैलेंडर लागू किया गया है। समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। युवाओं में भरोसा बढ़ेगा। लंबित भर्तियों की समस्या घटेगी। रोजगार व्यवस्था सुधरेगी। स्टार्टअप नीति। यूपी स्टार्टअप्स को टैक्स और सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। युवाओं को खुद का रोजगार शुरू करने का मौका मिलेगा। नए निवेश आएंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। सरकार नवाचार को बढ़ावा दे रही है। निर्यात प्रोत्साहन नियम। एमएसएमई और निर्यातकों को विशेष छूट दी जा रही है। निर्यात बढ़ाने पर फोकस किया गया है। यूपी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा जा रहा है। रोजगार के नए अवसर बनेंगे। राज्य की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ेगी।